देखिए, आज जानते हैं अपसामान्य अणुसंख्य गुण या अपसामान्य अणुभार यानी एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट्स। अपसामान्य का मतलब है जो नॉर्मली होना चाहिए वो नहीं होता है, तो उसी को यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए, जानते क्या है, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों के अणुसंख्य गुणों जैसे परासरण दाब, वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन व हिमांक अवनमन के प्रेक्षित मान यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी जो वैल्यू हमें मिली हुई है, जो हमें दिख रही है, प्रैक्टिकली जो दिख रही है, समान सांद्रता के किसी वैद्युत अनवघट्य के विलयन के लिए अणुसंख्य गुणों के अपेक्षित मान से बहुत ऊंचे होते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक जगह वैद्युत अपघट्य लीजिए, दूसरी जगह वैद्युत अनवघट्य लीजिए, तो जो वैद्युत अपघट्य के जो प्रेक्षित मान होते हैं, ये वैद्युत अनवघट्य वाले विलयनों से ज़्यादा होते हैं। अणुसंख्य गुणों की बात हो रही है, जो परासरण दाब अवनमन और क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, ये सब के बारे में, इनके बारे में पूरा वीडियो बनाया गया है कि ये क्या होते हैं। तो इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं यानी जो ऑब्जर्व यानी जो हम दिखते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स लगा के हम उनका जो है उनकी गणना कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं, जो हमें ऑब्जर्व मतलब प्रैक्टिकली मिल रहा है उनकी बात कर रहे हैं। तो वो जो होते हैं वो थ्योरेटिकल वैल्यू जो हम ऐसे किताबों में लगा सकते हैं उससे अधिक होते हैं। यानी वही चीज़ अगर आप वैद्युत यानी आप एक तरफ वैद्युत अपघट्य लीजिए, एक तरफ वैद्युत अनवघट्य लीजिए, सेम चीज़ सेम ही टेम्परेचर पे जो है से एवरीथिंग सारी कंडीशन एक जैसी हो, लेकिन वैद्युत अपघट्यों की जो वैल्यू होगी ये हायर है, वैद्युत अनवघट्यों की कम होती है। तो यहाँ पे यही चीज़ जो होती है इसको अपसामान्य अणुभार या अपसामान्य अणुसंख्य गुण कहा जाता है, क्योंकि जो हमें थ्योरेटिकल अकॉर्डिंग टू थ्योरी जो हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, दूसरी आती है, तो उसको ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहते हैं। अब यहाँ दोनों चीज़ हो सकता है अणुभार ज़्यादा भी आए, हो सकता है अणुभार कम आए, हो सकता है अणुसंख्य गुण ज़्यादा हो सकता है अणुसंख्य गुण कम हो। अब ये कैसे होता है ये पता करते हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है वियोजन जिसको डिसोसिएशन कहते हैं, और एक होता है संगुणन जिसको एसोसिएशन कहते हैं। आप जानते हैं वियोजन का मतलब होता है, जैसे कोई लीजिए ए बी ले लीजिए और ए बी को आप ए प्लस बी में तोड़ दीजिए, तो उसको वियोजन कहा जाता है। संगुणित का मतलब उसी चीज़ को उल्टा कर दीजिए, ए लीजिए बी लीजिए और दोनों को ऐड कीजिए और क्या बन जाएगा आपका ए बी। यानी वियोजन में जैसे मान लीजिए आपका कोई कंपाउंड ए बी है, ये क्या बना देगा ए प्लस और बी माइनस, तो ये वियोजन वियोजित हो गए हैं, डिसोसिएट हो गए हैं यानी टूट गए हैं। और संगुणन में क्या होता है, ए प्लस ले लीजिए और बी माइनस ले लीजिए और क्या मिलके बना ले ए बी, यानी यहाँ ये टूट रहे हैं और ये यहाँ जुड़ रहे हैं, यानी इसको संगुणन कहेंगे, इसको वियोजन कहेंगे। तो इनके ही बेस पे हम पता लगाते हैं कि जो अणुसंख्य गुण है उसका जो मान होगा वो बढ़ेगा या घटेगा। तो देखिए क्या होता है, समझते हैं। देखिए, वैद्युत अपघट्य के विलयन से विलयन के कणों की संख्या उनकी सामान्य संख्या से अधिक हो जाती है। जैसे देखिए, यहाँ ए बी है, ए बी का कितना मोल है, यहाँ पे 1 है, और ये कितने बन रहे हैं, 1 मोल इसका बन रहा है, 1 मोल इसका, यानी टोटल कितना बन रहा है 2। 1 मोल था और बन कितने रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ उल्टा हो रहा है, यानी इनके जो अणुसंख्य गुण हैं ये ज़्यादा हो रहे हैं, और अणुसंख्य गुण ज़्यादा होने की वजह से इनका जो अणुभार होता है वो कम हो जाता है। अणुभार कम कैसे हो जाता है, अब ए बी वाले में यहाँ ए का भी अणुभार ऐड होगा और बी का भी ऐड होगा, लेकिन इस जब डिसोसिएशन हो जाएगा तो ए प्लस का अलग अणुभार हो जाएगा और बी का अलग हो जाएगा, तो ये इसके अकॉर्डिंग कम होगा, लेकिन इनके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे यानी अणुसंख्य गुण जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। सेम चीज़ इसमें अपोजिट हो जाएगा, इसमें क्या अपोजिट हो जाएगा, अब इसमें जो होता है जो अणुसंख्य गुण का जो वैल्यू है ये कम हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका है, ये दोनों ले यहाँ 2 पे आया और ये कितना बन रहा है, सिर्फ 1 बन रहा है, तो यानी 2 से सीधा किस पे आ गया 1, यानी इसमें जो अणुसंख्य गुण का जो मान है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी नंबर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो रही है। आप इसके बस सामने देख लीजिए, इसका 1 है और इसका 1 है, इसका 1 है, ठीक है। यहाँ पे 1 था, इसका 1 था, इसका 1 था, ये 1 है और ये 2 है, और ये 1 + 1 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो इसमें क्या होता है, 2 से 1 हो रहा है, यानी जो अणुसंख्य गुण है इसका मान घट रहा है। अब मान घट रहा है तो यहाँ पे इनके अणुभार अलग अलग थे, यानी ए का अलग था और बी का अलग था, दोनों अलग अलग थे, लेकिन जब ये दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ अणुभार अलग हो जाएगा, यानी ए के अकॉर्डिंग ए बी का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, यानी अणुभार बढ़ जाएगा। यानी अगर वियोजन की बात करेंगे तो जो अणुसंख्य गुण होगा ये बढ़ेगा और जो अणुभार होगा ये घटेगा, अणुसंख्य गुण बढ़ेगा और अणुभार घटेगा, और जो संगुणन होगा यानी ऐड होंगे दोनों,
जब संगुणन होगा तो अणु संख्या गुण घटेगा और अणुभार बढ़ेगा। बस इतना जान लीजिए कि अणु संख्या बढ़ता है तो अणुभार घटेगा और अणु संख्या घटता है तो अणुभार बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी को हम फिर से समझ लेते हैं। तो वैद्युत अपघट्य के वियोजन से विलयन के कणों की संख्या उनकी सामान्य संख्या से अधिक हो। जैसे भी मैंने बताया था कि ए भी टूट जाता है A प्लस B माइनस में। प्रेक्षणों के आधार पर यह ज्ञात है कि इनके अणुभार सामान्य से नीचे होते हैं। अभी मैंने बताया था कि कैसे, ठीक है, वो सिर्फ आपको ऐसे ही बताया जा रहा था। ये सब प्रेक्षण के आधार पर होता है, यानी प्रैक्टिकली इनको प्रूफ किया गया है, उससे ये निकाले जाते हैं, ये बताया जाता है। जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उनके विलयनों के अणुसंख्य गुणों के प्रेक्षित मान अणुभार अब सामान्य आते हैं, क्योंकि संगुणन के कारण विलयन में कणों की संख्या सामान्य संख्या से कम हो जाती है तथा अणुभार उच्च। सेम चीज़ वही है जो भी मैंने आपको समझाया था। अब यहाँ जान लेते हैं इसी एबनॉर्मल मास यानी अपसमान अणुसंख्य गुण के लिए जो है वॉन्ट हाफ गुणांक या वॉन्ट हाफ गुणक के बारे में पढ़ते हैं। वॉन्ट हाफ गुणांक या वॉन्ट हाफ गुणक के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है वॉन्ट हाफ फैक्टर, इंग्लिश में इसको कहते हैं, और इलॉटा यानी आई से प्रेजेंट करते हैं। अब किसी पदार्थ के विलयन के अणुसंख्य गुणों के प्रेक्षित मान और समान सांद्रता के वैद्युतन अपघट्य के लिए अणुसंख्य गुणों के परिकलित मान के अनुपात को वॉन्ट हाफ गुणक कहते हैं। इसे आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वैसे तो इसके बहुत सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन आपको जो मैं बताऊंगी आप इससे इजीली आई का वैल्यू पुट कर सकते हो। तो आई इज इक्वल होता है प्रेक्षित मान और बटे परिकलित मान, यानी जो आपने ऑब्जर्व किया है वो और जो आपका थ्योरेटिकल वैल्यू है वो। ठीक है, यही सेम चीज़ हो जाएगी कि संगुणन या वियोजन के उपरांत कणों की कुल संख्या या वियोजन संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। अब जैसे देखिए आई का जो मान है ये इसकी 3 कंडीशन दी गई। अगर संयोजन हो रहा है तो जो आई की वैल्यू होगी ये जो होती है 1 से कम होगी। ठीक है, वियोजन होगा तो जो आई की वैल्यू होगी ये 1 से ज़्यादा होगी। ना संयोजन होगा ना वियोजन होगा तो आई की वैल्यू 1 के बराबर होगी। अब जान लेते हैं कैसे। देखिए जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ आप कंडीशन को देखते जाइए और यहाँ एक कंडीशन देखिए, एक एग्जांपल है NaCl, इसका वियोजन हो रहा है यानी डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन ही टूट रहा है। तो NaCl टूटता है तो Na प्लस बनाता है और Cl माइनस बनाता है। अब यहाँ देखिए इधर कितने मोल हैं 1, और इधर कितना हुआ 1 इसका और 1 इसका, कितना हो गया 2, यानी 1 से डायरेक्ट कितना हो रहा है 2। तो अब इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू यानी जो स्टार्टिंग में यानी डिसोसिएशन से पहले जो था तो वैल्यू इसकी कितनी है 1, और जो ऑब्जर्व वैल्यू आई वो कितनी है 2, यानी प्रेक्षित मान 2 आया है और परिकलित मान 1 आया है। यहाँ देखिए संगुणन के उपरांत संयोजन, संगुणन या वियोजन के उपरांत, यहाँ क्योंकि वियोजन हो तो आप वियोजन लेंगे, वियोजन के उपरांत कणों की कुल संख्या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। अब उपरांत कितना है 2 और पूर्व कितना था 1, इसको इक्वल करोगे तो ये कितने से कटेगा 2 से, तो आई इज इक्वल क्या आया है 1। और यहाँ क्या था वियोजन के लिए क्या होगा आई की जो वैल्यू है ये 1 से हाइयर होगी, तो यहाँ 1 से हाइयर यानी 2 आ रही। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। इसमें देख लेते हैं, यहाँ देखिए इसकी जो अब क्योंकि यहाँ संयोजन हो रहा है यानी संगुणन हो रहा है। ठीक है, संयोजन या संगुणन, यहाँ संगुणन यानी मिल रहे हैं। तो जब संगुणन, यहाँ देखिए ये जो होता है बेंजोइक एसिड है और ये डाइमर बनाता है, तो यहाँ बेंजोइक एसिड के 2 मोल हैं। ठीक, और यहाँ एक साथ ही एक डाइमर बनाते हैं और आगे कितना लगा है 1 नंबर, क्योंकि कुछ नहीं इसका मान लेंगे 1, यानी 2 से कितना हो रहा है 1। क्या था उपरांत कणों की कुल संख्या तो कितनी है 1, और उसके बाद पूर्व कणों की संख्या कितनी है 2, यानी पहले कितनी थी 2, और इसको आप करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा था कि जो संयोजन में क्या होता है आई की जो वैल्यू होती है ये 1 से कम होती है, यानी 1 ग्रेटर होता है। ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 से कम होती है और आई की 1 से कम। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड जिनमें ना ही संयोजन होता है ना ही वियोजन, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, ये सब क्या होते हैं इनकी आई की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था वॉन्ट ऑफ फैक्टर। इसके बाद आपको इसी वॉन्ट ऑफ फैक्टर से आपको बताया जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, यानी अल्फ़ा। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं।